क्योंकि इस दिन अमृत का अंश आंवले में विद्यमान होता है, जिससे मनुष्य निरोगी, स्वस्थ एवं दीर्घायु होता है। तो आज आप सुनेंगे आंवला नवमी की संपूर्ण व्रत कथाएं। इससे पहले लगातार हमारी कथाओं को इतने श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और कमेंट में आपके द्वारा लिखा गया भगवान का जयकारा आपके इस अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। श्री हरि भगवान विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो अब आइए सुनते हैं आंवला नवमी की संपूर्ण कथा। कथा को सुनते हुए कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि का जयकारा अवश्य लगाइएगा। आंवला वृक्ष की उत्पत्ति। आंवला वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में कथा है कि जब सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, तो ब्रह्मा जी कमल पुष्प पर विराजमान होकर नवीन सृष्टि की रचना के लिए परम ब्रह्म की तपस्या में लीन हो गए। अत्यंत कठोर तपस्या के बाद जब विष्णु भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए, तो उन्हें देखकर ब्रह्मा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ब्रह्मा जी की आंखों से आए इन्हीं आंसुओं से आंवले वृक्ष की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के आंसुओं से उत्पन्न होने के कारण ही विष्णु भगवान को यह वृक्ष अत्यंत ही प्रिय है और वह इसमें निवास करते हैं। आंवले के वृक्ष की पूजा और उसके नीचे भोजन करने की प्रथा माता लक्ष्मी से ही शुरू हुई थी। हर कोई शिव भक्त होता है, पर भाग्यशाली वही होता है जिसे ओंकारेश्वर में बेलपत्र का चढ़ावा करने का अवसर मिलता है। नर्मदा नदी के बीचों बीच स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग वो दिव्य स्थान जहां भगवान शिव स्वयं ज्योति रूप में विराजते हैं। मान्यता है कि यहाँ हर रात चौपड़ बिछती है और सुबह वो बिखरी मिलती है, जैसे स्वयं शिव यहाँ विश्राम करते हो। शास्त्रों में कहा गया है, जब तक ओंकारेश्वर में शिव की आराधना नहीं होती, तब तक शिव भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाती। तो यदि आप भी उन भाग्यशाली भक्तों में शामिल होना चाहते हैं जिन्हें इस जागृत धाम में शिव आराधना करने का मौका मिले, तो अब आप भारत के किसी भी कोने से घर बैठे बुक कर सकते हैं। ये भोजन करने की प्रथा माता लक्ष्मी से ही शुरू हुई थी। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा उत्पन्न हुई। माँ लक्ष्मी ने विचार किया कि दोनों की पूजा एक साथ किस प्रकार की जा सकती है। ऐसा कौन सा प्रतीक हो सकता है जो दोनों ही देवों का प्रतिनिधित्व करे। तब माता लक्ष्मी को यह विचार आया कि भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत ही प्रिय है एवं शिव जी को बेलपत्र अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि आंवला वृक्ष में तुलसी और बेल दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष को दोनों देवों का प्रतिनिधित्व मानकर उनकी पूजा की। लक्ष्मी जी की पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान एवं शिव जी दोनों ही आंवले के वृक्ष के नीचे प्रकट हुए। तब माता लक्ष्मी ने दोनों ही महादेवों के लिए आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाया और भगवान विष्णु और शिव जी को खुद अपने हाथों से भोजन परोसा। इसके बाद माता लक्ष्मी ने स्वयं ही आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन किया। इसी समय से आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाने एवं भोजन करने की परंपरा चली आ रही है। अतः इस दिन जो भी मनुष्य आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करता है, यदि उसके थाली में आंवले का एक भी पत्ता गिर जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसे भगवान विष्णु शिव जी के द्वारा आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आंवला नवमी के दिन दान क्यों किया जाता है? तो इसके अनुसार एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उस राजा का नाम अवलैया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि महाराज इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि पिताजी, आपको इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। आप इस तरह दान करते रहेंगे तो हम बहुत ही जल्द गरीब हो जाएंगे। बेटे की बात सुनकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर वियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खा भी नहीं सके। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान विष्णु ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज, बाग, बागीचे सब बना दिए। ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए
सुबह राजा रानी जब उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी, सत मत छोड़े सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेरे फिर मिल जाए। आओ रानी, नहा धोकर आंवले दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और प्रसन्नचित मन से जंगल में रहने लगे, खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। उधर आंवला देवता अर्थात विष्णु जी, शिव जी और लक्ष्मी जी का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज शत्रुओं ने छीन लिया, दाने दाने को मुहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज में आ पहुंचे। उनकी हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गुड़ते समय उनके पीठ पर मस्सा देखा। उसे देखकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के पीठ पर था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आ गया और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा, तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर चली गईं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। राजा रानी ने उन्हें क्षमा कर दिया। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार को सुख देना। इस आंवला नवमी से संबंधित एक पौराणिक अन्य कथा भी आती है कि भगवान विश्वनाथ की नगरी में एक निसंतान व्यक्ति रहता था। वह संतान प्राप्ति के लिए कई मन्नतें कर चुका था, लेकिन उसके घर में किलकारी नहीं गूंजी। एक दिन उसकी पत्नी को पड़ोसी महिला आरती करनी है ना, आरती है करनी है, रहने दो। आरती पूजा तो हो गई, आरती चतुर्थी में कर ही ली हमने। ठीक है।